जय मसीह की सबको एक बार फिर से जल्दी जल्दी आने वाले प्रभु यीशु के नाम से आप सबको मेरा अभिवादन देता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अ, काफी समय के बाद 2-3 महीनों के बाद प्रभु ने एक और ये रास्ता खोला हमारे लिए, है ना? ऐसा कई बार रहता है कि आत्मा तो तैयार है बट शरीर निर्बल रहता है ना? कई बार आलसी हो जाते हैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं था बट कुछ कारण वजह से नहीं ले पाए मगर प्रभु का धन्यवाद कि ये रास्ता परमेश्वर ने खोला कि हम एक बार फिर से प्रभु के वचनों से हम सीख सकें, है ना? तो आइए हम प्रार्थना करके हम आज की जो क्लास है, हम उसे शुरू करेंगे। जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं जुड़ेंगे, प्रार्थना के साथ हम आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद है परमेश्वर पिताजी। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हालेलुया। हम धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर और बहुमूल्य समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में सुंदर अवसर दिया है पिता परमेश्वर। खास तौर से खुदा काफी समय के बाद पिता परमेश्वर एक बार फिर आपके वचनों से सीखने के लिए पिता परमेश्वर जो मौका आपने दिया है प्रभु, हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। खास तौर से जब हम जकर्या जो भविष्यवाणी की किताब है, जब हम उससे सीखते हैं, पढ़ते हैं, हम हर एक को प्रभु आप मदद करें पिता। जितने लोग भी जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, शुरू से लेके अंत तक उन्हें जुड़ने के लिए आप मदद करें प्रभु। और मुझे भी सहायता करें पिता कि जिस रीति से उन्हें पढ़ाना है पिता, सिखाना है, आपकी आत्मा अगुवाई करे पिता। और जो भी रुकावटें हैं, बंधन है, यीशु के नाम से टूटने पाए पिता परमेश्वर। हम पर दया करें, कृपा करें पिता परमेश्वर। और जितने लोग भी इस शाम के समय जुड़े हैं, हर एक को आशीषित करना, हमारे कलीसिया के दास को, उन्हें भी, उनके परिवार को भी आप आशीषित करें खुदावन प्रभु। सारी कलीसिया के लोगों को आशीषित करें। महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। तो प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद हो। तो जैसे आपने हमारे ग्रुप में देखा होगा कि हम जकर्या नामक जो भविष्यवाणी की किताब है, हम उससे, है ना, कुछ बातों को हम सीखेंगे। और जकर्या के बारे में अगर हम देखा जाए तो अ, ये भी एक प्रकाशन, जैसे प्रकाशित वाक्य हो गए, एजेकिएल हो गए, दानियल हो गए, उन्हीं में से जकर्या की किताब जो है उसे भी गिना जाता है। क्योंकि जो दर्शन, है ना, जकर्या ने देखे हैं, जो बातें उसमें भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई हैं, वो उन्हीं बातों को दर्शाती हैं जो आने वाले समय में होने वाली हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य की इन सारी किताबों में जो लिखा गया है ना? तो इसे भी एक प्रकाशन की एक किताब माना जाता है ना? तो आगे जाने से पहले मैं शुरुआत में आज एक इंट्रोडक्शन भूमिका के रूप में भविष्यता के बारे में कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, है ना? कारण यही है क्योंकि हम जानते हैं कि जकर्या एक भविष्यवक्ता था, है ना? तो भविष्यवक्ता होने के नाते हम एक भविष्यवक्ता कौन है, क्या है, उसकी गुण क्या होते हैं, है ना? कुछ बातों को, है ना, बाइबल से ही हम सीखेंगे आज एक एक भूमिका के रूप में। तो मैंने जो स्लाइड यहाँ पे बनाई है, हम उसके हिसाब से हम जाएंगे और कुछ बातों को आज एक भविष्यवक्ता के बारे में हम सीखेंगे। ये तो हो गया बाइबल अध्ययन जकर्या की किताब से ना। तो जैसे मैंने कहा कि इस किताब में आगे जाने से पहले कुछ बातें हैं, है ना, एक भविष्यवक्ता के बारे में। उन बातों को आज इस शाम के समय हम देखेंगे ना। तो भविष्यवक्ता, अगर जब आप एक भविष्यवक्ता के बारे में आप सुनते हैं तो अ, आपको मतलब आप एक भविष्यवक्ता के बारे में क्या जानते हैं? कोई भी बता सकता है।
आप में से अगर वो वरदान किसी ने किसी को परमेश्वर ने दिया है एक भविष्यवाणी का, तो आप और अच्छी रीति से जानते होंगे कि एक भविष्यवक्ता कौन है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा भैया। मेरा प्रश्न ये है कि एक भविष्यवक्ता जब आप सुनते हैं, जब आपके मन में या जब पढ़ते हैं, तो आपके मन में आता क्या है कि ये भविष्यवक्ता क्या है? इन द एक अगर छोटे में कहें तो इसकी परिभाषा क्या है? वो परमेश्वर के द्वारा भविष्यवक्ता जो में अ, बारे में परमेश्वर की बातों को सुन के एक जन परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ, मतलब परमेश्वर से सुन के किसी के बारे में बताने के लिए, यानी उसके भविष्य को बता, उसके आने वाले कल को बता सकते। ओके, हाँ, अब कुसुम दीदी। भविष्यवक्ता जो बाइबल के अनुसार हम समझ पा रहे हैं तो वो यही है कि वो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, और परमेश्वर जो लोगों से कहने के लिए बोलते हैं, तो परमेश्वर अपनी बातें भविष्यवक्ता के द्वारा बुलवाते थे, तो भविष्यवक्ता परमेश्वर की बातें लोगों तक पहुंचाते थे। तो परमेश्वर के वचन को पहुंचाने वाला एक जरिया पहले थे भविष्यवक्ता। ओके, गुड। दोनों ने सही बताया है ना। तो आगे हम देखेंगे कि उसकी परिभाषा क्या है ना। जैसे यहाँ लिखा गया है कि पैगंबर या भविष्यवक्ता के लिए इब्रानी शब्द जो नबी है उसका इस्तेमाल किया गया है इब्रानी शब्द में या इब्रानी भाषा में। और यह एक प्रेरित व्यक्ति दूसरे के शब्दों का उद्घोषक करता है ना, अपने स्वयं के प्रभाव और इच्छा से नहीं, है ना। तो एक जो भविष्यवक्ता है जिसका है ना मूल्य शब्द जो नबी से आता है, उसका मतलब यही है कि एक प्रेरित व्यक्ति है ना, जिसको परमेश्वर ने किसी बात को बोलने के लिए प्रेरित के रूप में चुना हो, है ना, जो दूसरे के शब्दों का उद्घोषक अपने स्वयं के प्रभाव से नहीं और इच्छा से नहीं, मगर परंतु है ना, अगर हम परमेश्वर और एक भविष्यवक्ता के रूप में देखें तो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है उन बातों को वो प्रकट करता है ना, उनकी घोषणा करता है। उदाहरण के तौर पे है ना, जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया तो मूसा का यही एक विषय था कि वो तुतलाता था, है ना, वो यही कहता था कि मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूं। तो परमेश्वर ने कहा कि तेरा भाई आरोन है ना, वो तेरे लिए भविष्यवक्ता बनेगा और तू उसके लिए एक परमेश्वर के समान बनेगा। तो जो तू कहेगा उसे वो तेरी बातों को उद्घोषित करेगा, है ना। तो ये है, तो भविष्य और गुप्त घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए और गुप्त घटनाएं और जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया, है ना। तो भविष्यवक्ता होना या भविष्यवक्ता की बातों को भविष्यवाणी करना कोई आसान कार्य है ना। ऐसी गुप्त बातों को, गुप्त घटनाओं को प्रकट करना कोई आसान काम नहीं है। तो ये कह सकते कि एक तरफ से परमेश्वर का जो वरदान परमेश्वर जिस पर प्रकट करना चाहता है उन्हें देता है, और गुप्त घटनाओं की जो भविष्यवाणी की बातें हैं, गुप्त घटनाएं की जो बातें हैं, परमेश्वर क्या करता है अपनी इच्छा के अनुसार उन पर प्रकट करता। तो ये है नबी। आगे हम जाएंगे। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए या दिव्य प्रेरणा से बोलता है ना, जैसे हमने ऊपर जब हमने पढ़ा वहां पर सीखा वो है कि अपने स्वयं के प्रभाव या अपनी इच्छा से नहीं, है ना। हम मान लो अगर हम भविष्यवक्ता हैं, मुझे भविष्यवाणी का वरदान दिया गया है, तो मैं अपने खुद के प्रभाव से लोगों तक भविष्यवाणी की बातें लेकर नहीं आऊंगा, मैं अपनी इच्छा अपने, परंतु जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाई है, मुख में दिया है, उन्हीं बातों को मैं प्रकट करूंगा। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए या दिव्य प्रेरणा से बोलता है,
तो एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बोलने के लिए और इस्राएल के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए चुना, है ना। जब हम जकरिया की किताब में जब हम जाएंगे तो वहां पर हम कुछ बातों को सीखेंगे, है ना, कि किस तरह जो इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग हैं, वो परमेश्वर से दूर हो गए, अपने मार्गों से भटक गए। तो इन लोगों को वापस लाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, है ना, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को चुना था, है ना, कि जो बातें परमेश्वर ने रखी हैं, देखी हैं, उन्हें उन तक पहुंचाने के लिए। आगे हम देखेंगे, पुराने नियम के भविष्यवक्ता यहोवा के विशेष एजेंट होते थे, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर उठाया और भेजा गया, कर्तव्य के लिए उकसाया, पाप का दोषी ठहराया, पश्चाताप और सुधार का आह्वान किया, राजाओं को निर्देश दिया और राष्ट्रों के विरुद्ध परमेश्वर के निर्णय को निंदा करी, है ना। तो ये था एक भविष्यवक्ता का काम, है ना। एक एजेंट के रूप में वो कार्य करता था, है ना। कह सकते हैं कि बीच में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो एक एजेंट है, जो परमेश्वर के दूत को लेके आना है, परमेश्वर की बातों को प्रकट करना, वो है एक भविष्यवक्ता, है ना। तो आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर उन्हें उठाता था और उन्हें परमेश्वर ने भेजा, है ना। जो कर्तव्य परमेश्वर ने उन्हें दिया था, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें उकसाया, और जो पाप इस्राएली लोगों ने किया, उस पाप के लिए दोषी ठहराने के लिए और पश्चाताप और सुधार का आह्वान कराने के लिए, और वही नहीं परंतु राजाओं को निर्देश देने के लिए और राष्ट्रों के विरुद्ध ईश्वर के निर्णय की निंदा कर। तो ये है एक भविष्यवक्ता। तो जो भविष्यवक्ता की जो सेवकाई है, वो कोई आसान कार्य नहीं था, है ना। जब स्पेशली, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, बट हम स्पेशली जब उस समय में हम देखें, है ना, तो राजाओं के सामने सीधा उनके मुंह पर जो परमेश्वर का वचन है वो प्रकट करना, बोलना, और जो इस्राएली लोग हैं जिन्होंने पाप किया, उन्हें, है ना, उनके पापों के लिए उन्हें कन्विक्ट करना, दोषी ठहराना, है ना, और उनको पश्चाताप करवाना कोई आसान सेवकाई नहीं। परंतु परमेश्वर ने इन्हें एक एजेंट के रूप में चुना कि वो परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचा सके। आगे हम देखेंगे, भविष्यवक्ताओं ने अपने संदेश ईश्वर से दर्शन, समाधि मतलब बेहोशी की हालत और स्वप्न में प्राप्त किए, है ना। आप चाहे यशाया की किताब लें, यिर्मयाह की किताब लें, कोई भी भविष्यवाणी की किताबों को आप ले लीजिए, है ना, जो परमेश्वर ने उन्हें बातें दी हैं, दर्शन दिए हैं, संदेश दिया है, दर्शनों के द्वारा, बेहोशों की हालत में और स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें इन बातों को प्रकट किया, है ना। मैं एक उदाहरण ना, जो समाधि यहां पर शब्द यूज किया गया है, बेहोशी की हालत, मैं इसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताकर आपको आगे बढ़ेंगे, है ना। पतरस के बारे में हम सब जानते हैं, है ना। जब प्रेरितों के काम में, जब कुरनेलियुस के घर जाने से पहले, है ना, परमेश्वर ने जब एक दर्शन को उसे प्रकट किया, तो हम देखते हैं कि वो बेहोशी की हालत, ना, वो प्रार्थना कर रहा था और उसे भूख भी लगी थी, और वो वहां पर लिखा गया कि बेहोशी की हालत में वो गिर पड़ा, तब परमेश्वर ने उसे एक दर्शन को प्रकट किया। तो ये थे भविष्यवक्ताओं ने अपने संदेश ईश्वर के दर्शन, समाधि और स्वप्न में प्राप्त किए। और आखिरी बात, कि पवित्र आत्मा के प्रभाव में एक भविष्यवक्ता परमेश्वर का प्रवक्ता था, और जब एक भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के निर्देश से बात की तो वचन पूरे, है ना। वो, जैसे हमने शुरू में देखा, कि वो अपने स्वयं के प्रभाव से नहीं या अपनी इच्छा पे नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के प्रभाव में भविष्यवाणी करना, परमेश्वर का प्रवक्ता बनना, परमेश्वर की बातों को प्रकट करना, परमेश्वर की जो संदेश है उसे प्रकट करना। और जब एक भविष्यवक्ता ने परमेश्वर के निर्देश से बात की तो वो वचन पूरे हुए, है ना। ये बात हमें ध्यान से अपने मन में डालना है, हृदय में डालना है,
कि पवित्र आत्मा के प्रभाव से जब एक भविष्यवक्ता वचन को, संदेशों को हम पर प्रकट करता है और वो परमेश्वर के निर्देश के अनुसार होते हैं, तो वचन 100% जरूर हमारे जीवनों में वो पूरे, है ना। तो ये कुछ बातें भविष्यवक्ता के बारे में। हम अगले स्लाइड में जाएंगे। या भविष्यवाणी की किताब, या एक भविष्यवाणी की किताब का, है ना, हमें अध्ययन क्यों करना है? पहली बात, क्योंकि उनमें हम सीखते हैं ईश्वर का स्वरूप, उसकी पवित्रता, न्याय, धार्मिकता और दया के बारे में, है ना। भविष्यवाणी की जो किताबें हैं वो हमें क्यों पढ़ना है? पहला कारण, क्योंकि वो बातें हमें सिखाती, वो किताबें हमें कुछ सिखाती हैं, जैसे ईश्वर के स्वरूप के बारे में, परमेश्वर के स्वरूप के बारे में, है ना, उसके नेचर के बारे में हमें ये किताबें सिखाती हैं। उसकी पवित्रता, कि परमेश्वर कैसा और कितना पवित्र है, उन बातों को ये किताबें प्रकट करती हैं। उसके न्याय के बारे में, कि वो अगर परमेश्वर का जो न्याय अपने लोगों पर और जो दूसरे देश हैं उन देशों पर किस तरह परमेश्वर प्रकट करता है, उसकी धार्मिकता और दया के बारे में। भले ही परमेश्वर ने अपने लोगों को दंडवत किया, उन्हें बंधुआई में भेजा, कई बातें उन पर प्रकट की, मगर परमेश्वर की जो धार्मिकता और दया है वो अपने लोगों से कभी नहीं। तो ये बातें हमें, ये किताबें ये सिखाती हैं परमेश्वर का स्वरूप के बारे में, उसकी पवित्रता के बारे में, उसके न्याय, धार्मिकता और दया के बारे में। अगला है कि परमेश्वर के कार्य, जैसे उसने राष्ट्रों के साथ व्यवहार किया, दोषियों पर न्याय लाया, जो आज परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में हमारी मदद कर सकता है, हमें भविष्य का सामना करने के लिए आश्वासन और आशा देता है, यह जानती हुई कि परमेश्वर परम नियंत्रण में है। अब जब हम ज्यादातर ना भविष्यवाणी की जब किताबों को हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने राष्ट्रों के साथ, है ना, सिर्फ इस्राएल राष्ट्र के साथ नहीं, इवन दूसरे राष्ट्रों के साथ, जिन्होंने इस्राएल के साथ गलत व्यवहार किया, जिन्होंने परमेश्वर का भय नहीं माना, उन राष्ट्रों के साथ भी परमेश्वर का व्यवहार कैसा था, है ना। तो हमें भविष्यवाणी की किताब क्यों पढ़ना है ना, यही कारण है कि आज हमारे लिए, है ना, एक संदेश है कि जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं तो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो एक संबंध होना चाहिए, है ना, उसके लिए ये भविष्यवाणी की किताब पढ़ने से हमें मदद कर सकता है ना। क्योंकि जैसे ऊपर हमने देखा कि परमेश्वर कितना धार्मिक, पवित्र परमेश्वर है, एक न्यायी परमेश्वर है, दयावान परमेश्वर है, और जब हम पश्चाताप करके जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो वो हमें क्षमा करने वाला, हम पर दया करने वाला एक परमेश्वर है ना। तो वो हमें मदद करेगा कि हमारे संबंध परमेश्वर के साथ कैसे हो, है ना, एक गहरे संबंध। क्योंकि प्रभु जैसे हमसे प्रेम करता है, प्रभु चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें, है ना। आगे कि हमें भविष्य का सामना करने के लिए आश्वासन और आशा देता है ना। जब इस्राएली लोग बंधुआई में थे, असीरिया जो देश है उनके हाथों में, बेबीलोन के हाथों में ना, तो उस बंधुआई में रहते समय भी परमेश्वर का एक आश्वासन का वचन और आशा देने वाला एक वचन उन तक पहुंचा कि मैं परमेश्वर वही परमेश्वर हूं जो तुम्हें वापस लेके आ सकता है ना। और आने वाले काल में भी जब यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आएगा, है ना, उसके लिए कि भले आज हम कितनी भी परेशानियों को, मुश्किलों को, तमाम, है ना, प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, बट
इन भविष्यवाणी की किताबों को पढ़ने से परमेश्वर ने एक आश्वासन और एक आशा हमारे लिए रखी है कि परमेश्वर जब हम उसके साथ राज करेंगे तो है ना, उसके साथ एक खुशी का, आनंद का, जहां ना कोई कोई परेशानी, ना कोई आंसू, ना कोई है ना दिक्कत हो। तो एक ऐसे आश्वासन और आशा देने वाली ये भविष्यवाणी की जो किताबें हैं, और ये जानते हुए कि परमेश्वर परम नियंत्रण में है ना, वो एक है ना सारी बातों को कंट्रोल करने वाला हमारा परमेश्वर है। आगे हम देखेंगे कि हिब्रू सिद्धांत में, या हिब्रू सिद्धांत में भविष्यवक्ताओं को पूर्व भविष्यवक्ताओं और बाद के भविष्यवक्ताओं में विभाजित किया गया है ना। तो जो हिब्रू सिद्धांत के अनुसार अगर देखें है ना, जो भविष्यवक्ता हैं उनको पूर्व भविष्यवक्ता और बाद के भविष्यवक्ताओं में विभाजित किया गया है। अगर पूर्व भविष्यवक्ताओं के बारे में देखें तो जैसे यहोशू हो गया, न्याय लोग हो गए, शमूएल हो गया और राजा, है ना। तो ये है पूर्व भविष्यवक्ता। और जो बाद के भविष्यवक्ता हैं, हम इन 16 भविष्यवक्ताओं के बारे में देख सकते हैं, जैसे यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सफन्याह, हाग्गे, जकर्याह और मलाकी। तो हिब्रू सिद्धांत में ना भविष्यवक्ताओं को पूर्व भविष्यवक्ता और बाद के भविष्यवक्ताओं में विभाजित किया गया है। और साहित्य भविष्यवक्ताओं को मेजर और माइनर भविष्यवक्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है ना। जैसे हमने ऊपर देखा कि जो भविष्यवक्ताओं को पूर्व भविष्यवक्ताओं और बाद के भविष्यवक्ताओं के रूप में बांटा गया है। अभी बाद के जो भविष्यवक्ता हैं, अब उन्हें साहित्यिक रूप में देखा जाए तो उन भविष्यवक्ताओं को मेजर और माइनर भविष्यवक्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आगे हम जाएंगे। या भविष्यवक्ताओं के जो अलग अलग नाम है ना, उन्हें हम देखेंगे। जैसे पहला हो गया पैगंबर। ठीक है, मेरे साथ कोई इन वचनों को पढ़ ले तो अच्छा होगा। पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय 9वें वचन को हम देखेंगे। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। ओके, है ना। यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है इस बाइबल के अनुसार वो है दर्शी, है ना। तो पैगंबर जो यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में क्या कहलाता था, एक दर्शी या पैगंबर कहलाता था। अगला परमेश्वर का दूत। जब हम पहले शमूएल उसके 9वें अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है ना। तो वहां पर जो शब्द का यूज किया गया, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का एक जन। ठीक है, वो हो गया दूसरा। जो भविष्यवक्ता को अलग जो नाम दिए गए हैं, पहला हमने देखा पैगंबर, और इस बाइबल के अनुसार एक दर्शी, परमेश्वर का दूत मतलब परमेश्वर का जन। अगला है परमेश्वर का सेवक। पहले इतिहास हम निकालेंगे, पहला इतिहास उसका 6वां अध्याय 49वां वचन हम पढ़ें, वर्स 49। परंतु हारून और उसके पुत्र होम बलि की वेदी और धूप की वेदी दोनों पर बलिदान चढ़ाते और परम पवित्र स्थान का सब काम करते और इजरायलियों के लिए प्रायश्चित करते थे, जैसे कि परमेश्वर के दास मूसा ने आज्ञा दी थी।
या परमेश्वर के दास, है ना, सेवक मूसा ने दी थी। तो जो भविष्यवक्ता है उसके लिए जो एक और नाम जो इस्तेमाल किया गया है वो है परमेश्वर का सेवक। अगला है संदेश वाहक। यशाया 42 का 19 हम पढ़ेंगे, जो कहता है, मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है ना। तो वहां पर जो इस्तेमाल किया गया है वो है भेजे हुए दूत, है ना। वही है संदेश वाहक, वाहक जो संदेश को लेके जाता है। और अगला लास्ट है पहरेदार, जो हम एहेस्केल उसके 3वें अध्याय 17वां वचन में हम 3रे अध्याय उसके 17वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। यहां पर कहता है कि हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना, है ना। तो वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया, नाम इस्तेमाल किया, वो है पहरुआ, है ना, वो है पहरेदार। तो ये कुछ नाम है जो भविष्यवक्ता के अलावा उन्हें अलग नामों से परमेश्वर के वचन में इस्तेमाल किया गया है। वो पैगंबर, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का सेवक, संदेशवाहक और पहरेदार। अब आगे देखेंगे कि असंख्य प्रसिद्ध व्यक्तियों को भविष्यवक्ता कहा जाता है। अब्राहम हो गया, मूसा, डेबोरा, मरियम और भविष्यवक्ताओं के पुत्र और शामूल, है ना। आप घर जाके इन वचनों को पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये है कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति जिनको बाइबल में ना भविष्यवक्ता कहा जाता था। जैसे अब्राहम हो गया, जब हम उत्पत्ति 20 के 7 को पढ़ेंगे वहां पर इस शब्द को वहां पर यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया है। मूसा, डेबोरा, मरियम, मरियम मतलब जो मूसा और हारून जो बहन थी वो भविष्यवक्ताओं के पुत्र और शमूएल, ठीक है। तो आप इन वचनों को आप जाके पढ़ सकते हैं। अगला है कि भविष्यवक्ता द्वारा जो विकसित कुछ विषय, उन बातों को हम यहां पर देखेंगे। या पहला है कि परमेश्वर की पवित्रता। जो जब हम भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़ेंगे तो इन भविष्यवक्ता की किताबों में कुछ विषय को, है ना, विकसित किया गया है ना। जो थीम्स रहती हैं उन्हें डेवलप किया गया है। तो वो है पहला कि परमेश्वर की पवित्रता के बारे में, कि परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर, है ना। उसकी जो जैसे ना हम कह सकते हैं कि जब वो परमेश्वर पवित्र है तो वो लोगों से भी यही चाहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, है ना। और उसका जो नेचर है, उसके जो गुण हैं, वो यही बातों को दर्शाते हैं कि परमेश्वर हमारा एक पवित्र परमेश्वर है ना। दूसरा जो विषय है परमेश्वर की संप्रभुता, कि वो सारे, है ना, लोगों पर, सारे देशों पर, राज्यों पर वो किस तरह प्रभुता करता है। वो कैसा एक प्रभु का, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा एक परमेश्वर, है ना, संप्रभुता परमेश्वर, है ना। जैसे हम जब हम एक बात को पढ़ रहे थे अभी, वहां पर हमने देखा कि वो, है ना, सारी बातों को कंट्रोल करने वाला एक परमेश्वर, चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे वो संसार की बातें हो, है ना, या आकाश मंडल में आकाश मंडल की जो बातें हो, है ना, उन पर राज्य करने वाला, एक संप्रभुता करने वाला हमारा एक परमेश्वर। तो ये भविष्यवक्ता की जब किताबें हम पढ़ेंगे तो ये एक विषय के बारे में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में। अगला है परमेश्वर के वचन की अपरिवर्तनीयता, कि जो उसका वचन है ना, जैसे हम थोड़ी देर पहले हम सीख रहे थे कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो हम बातें प्रकट करते हैं, है ना, परमेश्वर के दर्शन के अनुसार वो वचन कभी भी बदलता नहीं, वो वचन पूरा होके रहता है ना, कभी भी, है ना, परिवर्तन ना होने वाला परमेश्वर का वचन। आगे पाप के बारे में और आखिरकार पश्चाताप और धार्मिकता के बारे में, ठीक है।
क्योंकि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को अपने लोगों के पास इसलिए भेजा था, है ना, कि वो उनके पापों के बारे में उन्हें कन्विक्ट कर सकें और वो पश्चाताप करके वापस आए। जो धार्मिक एक परमेश्वर है, उस धार्मिक दयावान परमेश्वर के पास पश्चाताप कर कर वापस आए, है ना। इवन जब हम जकर्या की किताब भी हम पढ़ेंगे तो है ना, जो भविष्यवाणी आने वाले समय के लिए भले ही परमेश्वर ने उन्हें दंडवत कर कर बंधुआई में भेजा है, मगर परमेश्वर का वचन आगे इस तरह भी कहा लिखा गया है भविष्यवाणी की किताबों में कि अगर मेरे लोग पश्चाताप करके वापस आएंगे तो मैंने उन्हें एक आश्वासन का और उन्हें एक आशा देने वाला एक जीवन रखा है ना, जो आने वाले काल के लिए एक परमेश्वर का एक वादा। तो पश्चाताप और धार्मिकता और आराधना, ये कुछ विषय हैं जो हम भविष्यवक्ता की किताबों को पढ़ेंगे तो भविष्यवक्ताओं द्वारा इन विषयों को, है ना, विकसित किया गया है। परमेश्वर की पवित्रता के बारे में, परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में, परमेश्वर के वचन ना जो अपरिवर्तित है उनके बारे में, पाप, पश्चाताप और धार्मिकता और आखिरकार आराधना के बारे में, ये कुछ विषय हैं। ओके, मैं इसे पूरा कर देता हूं। ये इंग्लिश में है, मैं कोशिश करूंगा हिंदी में इसे बताने के लिए। ये है ना, जब हम बाइबल को हम पढ़ेंगे, अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपना सबसे पहला पेज, है ना, जहां पर हम सूची पत्र पाते हैं, उस पेज को आप खोल लें, है ना। पुराने नियम की पुस्तकों का सूची पत्र, सब उसे खोल सकते हैं। ओके, है ना। तो जब हम उस सूची पत्र को देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि जो सबसे पहला भविष्यवक्ता है ना, वहां पर है एहेजकेल, यशायाह, यिर्मयाह, एहेजकेल, दानिएल और आगे हम देखते हैं। मगर इन भविष्यवक्ताओं को, है ना, काल के अनुसार अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए, है ना, जैसे 9वीं सदी ईसा पूर्व, 9th सेंचुरी बीसी, 9वीं सदी ईसा पूर्व, 8वीं सदी ईसा पूर्व, 7वीं सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व और 6ठी और 5वीं सदी ईसा पूर्व, है ना, जो यीशु मसीह के आने के पहले, है ना, इसलिए बोला ईसा पूर्व, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो ये कुछ सेंचुरीज हैं, ये काल हैं जहां पर हम इन भविष्यवक्ताओं को अलग अलग कालों में या सेंचुरीज में हम बांट सकते हैं। अगर पहला जैसे 9th सेंचुरी लिखा गया है ना, 9वीं सदी ईसा पूर्व, तो उसमें 3 भविष्यवक्ता आते हैं, ओबद्याह, योएल और योना। ये है अर्ली असीरियन पीरियड। मतलब जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो इस्राएल देश है, राष्ट्र है, वो 2 भागों में बट जाता है ना, इस्राएल और यहूदा, है ना। तो ये उस काल का समय है कि 9वीं सदी ईसा पूर्व का जो समय है, उस काल में ये 3 भविष्यवक्ता को हम देख सकते हैं, इनकी सेवकाई को हम देख सकते हैं, ओबद्याह, योएल और योना। उसके बाद जो दूसरा है वो है 8th सेंचुरी प्रॉफिट, मतलब 8वीं सदी ईसा पूर्व, जो है असीरियन पीरियड। मतलब जो असुर लोग थे, असीरियन लोग, जो लोग थे, उन्होंने जो परमेश्वर के लोगों को बंधुआई करके लेके गए, ये है उस समय का काल। तो उसमें आते हैं आमोस, होशिया, यशायाह और मीका। ये 4 भविष्यवक्ता 8वीं सदी जो ईसा पूर्व है उसमें हम देख सकते हैं। अगला आता है तीसरा 7th सेंचुरी प्रॉफिट, मतलब 7वीं सदी के जो भविष्यवक्ता हैं, है ना, जो है चाल्दियन पीरियड, मतलब नबूकदनेस्सर उसके लोग, जो बेबीलोनियन लोग हैं, उन लोगों ने जब परमेश्वर के लोगों को बंधुआई करके, है ना, जहां पर हम पढ़ते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को नाश कर दिया, परमेश्वर के लोगों को खत्म किया और कई लोगों को बंधुआई में लेके गए। तो ये उस समय का काल था जहां पर यिर्मयाह, जफन्याह, नहूम और हबक्कुक के बारे में हम पढ़ सकते हैं।
और अगला चौथा है 6th सेंचुरी प्रॉफिट, 6वीं सदी के जो भविष्यवक्ता, जो एग्जाइल मतलब उनको बाहर लेके आने का समय था, उसमें था इज़ेकियल और दानियल। और आखिरी है 6th and 5th सेंचुरी, 5वीं और 6वीं सदी जो ईसा पूर्व है, वो है पोस्ट एक्सेलिक पीरियड। तो उसमें आते हैं हग्गाई, जकरिया और मलाकी। पोस्ट एक्सेलिक पीरियड मतलब बंधुआई से जब वो वापस आते हैं अपने देश में, है ना, उस समय का काल जहां पर एजरा नेहम्याह ने भी काम किया है, उनका कार्यों के बारे में हम जब पढ़ते हैं, है ना, वही है। तो ये 6th और 5th सेंचुरी ईसा पूर्व में हुआ था, है ना, हग्गाई, जकरिया और मलाकी। तो ये इन भागों में, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जब हम पढ़ते हैं तो ये है, ठीक है। 9th सेंचुरी, 9वीं सदी के ईसा पूर्व के जो भविष्यवक्ता, 8वीं सदी ईसा पूर्व के भविष्यवक्ता, 7वीं सदी ईसा पूर्व के भविष्यवक्ता, 6ठी सदी ईसा पूर्व के भविष्यवक्ता और 6ठी और 5वीं ईसा पूर्व के भविष्यवक्ता, ठीक है। ओके, आखिरकार हम जकरिया में आ ही गए। तो जकरिया, उसके नाम का अर्थ है जिसे यहोवा याद रखता है। जो जकरिया नामक जो भविष्यवक्ता है, इसके बारे में हम सीखेंगे, इस किताब के बारे में हम सीखेंगे, उस व्यक्ति जकरिया जिसने वो किताब लिखी है, उस व्यक्ति के नाम का अर्थ है जिसे यहोवा याद रखता है। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि पृष्ठभूमि के लिए यस्रा 1 से लेकर 6ठे अध्याय तक पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आज की जो क्लास होगी वो सिर्फ भविष्यवक्ताओं के बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे, है ना, एक इंट्रोडक्शन के तौर पे, ठीक है। तो अगले हफ्ते से, अगले बुधवार से हम जकरिया उसके बारे में और उसके जो पहला अध्याय है हम उसमें जाएंगे। तो पृष्ठभूमि के लिए आप एजरा जो किताब है, आप पहले और 6ठे अध्याय, पहले से लेके 6ठे अध्याय तक आप पढ़ के, है ना। आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम जकरिया भविष्यवाणी की किताब पढ़ रहे हैं और ये एजरा कहाँ से बीच में आ गया। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस हफ्ते का आपका यही एक होमवर्क है कि आप उसे पढ़ के आए, ठीक है। तो ये थी कुछ भविष्यवक्ता के बारे में, जो है ना आप जानते भी हैं। शुरू में भी जब मैंने प्रश्न पूछा तो एक जकरिया भविष्यवक्ता की जो किताब है, उसमें जाने से पहले भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी के बारे में क्या बातें हैं उन्हें आप तक रखना चाहते हैं। तो अगले हफ्ते से हम जकरिया व्यक्ति के बारे में और जिसने वो किताब लिखी है जकरिया, उसके बारे में हम, है ना, एक एक अध्याय हम सीखेंगे। तो पृष्ठभूमि के रूप में आप कृपया उन अध्यायों को पढ़िए कि आपको, है ना, जब मैं उन्हें उससे पढ़ाऊं तो आपको ना समझ में आ सके। यही एक कारण है मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूं और आपको कोई पनिशमेंट या कुछ नहीं दे रहा हूं। अगर आप पढ़ के आइए उसे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद सबका, इतने लोग जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आखिर तक इतने लोग जुड़े रहें, है ना। सिर्फ कालेब और यहोशू के समान हम ना रहें, सिर्फ 2 ही व्यक्ति रहने पाए, है ना। जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग, और भी हम प्रार्थना करें कि और भी लोग जुड़े, ठीक है। आगे भी हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे को मदद करे प्रभु के वचनों से सीखने के लिए। ठीक है, पास्टर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? पास्टर म्यूट है पास्टर। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। और जिस प्रकार रितेश भाई कह रहे थे, बहुत ही अच्छा क्लास है, क्योंकि मैं भी बैठा था वीडियो ऑफ करके, क्योंकि मैं थोड़ा उसमें लगा हुआ था एडिट करने में, ये कैसे लाइव का कैसे करना है, क्योंकि कई लोग ड्यूटी वाले भी हैं जो देखना चाहते हैं, तो कई बार उनका ड्यूटी होता है तो उस टाइम वो नहीं जुड़ पाते। तो ऐसा कुछ करके कि वो अपने पर्सनल टाइम में भी ये वीडियोस देख सके, या आप लोग भी अगर दोबारा देखना हो, कुछ याद नहीं आ रहा तो आप दोबारा देखना हो, तो मैंने वो जो हमारा YouTube चैनल है मेरा, उसमें मैंने ये सेव कर रहा हूँ, तो आप सब ये वीडियोस उसमें देख सकते हैं।
जो चर्च का वीडियोस होते हैं वो सारे इसमें सेव होते जाएंगे आगे से। और सब लोग, आप अगर उस टाइम में अवेलेबल नहीं भी है तो आपको वीडियो क्लास मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में नहीं बैठना है, क्लास में बैठना है। और मैं कोशिश करूंगा, कई बार हो भी सकता है कि नहीं सेव हो पाए, तो इसलिए सब लोग क्लास में जरूर बैठिएगा। और फिर से बड़े दिनों बाद ये क्लास शुरू हुए, और इसी जैसे अभी सब गर्मी के साथ बैठे, इसी गर्मी के साथ बने रहे, है ना। जैसे प्रभु के दास ने बोला लास्ट में कम ना हो, तो प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की। आगे रितेश भाई आपका। आशीष जी प्रार्थना करके आज का क्लास हम खत्म करें। आप प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। खास तौर से प्रभु जी, जिस प्रकार आज प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु ये क्लास स्टार्ट हुआ है, और जिस प्रकार प्रभु अपने दास को रितेश भाई को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जो वो मेहनत कर रहे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, जिस प्रकार सिखाने के लिए प्रभु, उन सब चीजों के लिए प्रभु आप उन्हें बहुतायत से आशीष दें। और खास तौर से जितने भी हमारे भाई बहन लोग जुड़े हैं प्रभु, आप उन सबको सहायता मदद करें कि प्रभु निरंतर वो इस क्लास में जुड़े और आपके वचनों से सीख पाए। खास तौर से प्रभु इन दिनों में भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से प्रभु परमेश्वर, एक जकरिया की पुस्तक में से प्रभु आने वाले दिनों में क्लासेस होंगे, उन सब चीज को गहराई से सीखने के लिए, और प्रभु आपके योजनाओं को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे सभी प्रिय लोगों को सहायता मदद करिएगा। और प्रभु आने वाले दिनों में और भी लोग जुड़ पाए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में हम सब प्रभु आपके वचनों में मजबूत होते जाए, और आप हम सब की सहायता और मदद करें, बल दे, सामर्थ्य दे, और अपने अनुग्रह में ढक लें। प्रभु धन्यवाद। आज के इस क्लास के शुरुआत में प्रभु, शुरू से लेके अब तक आप हमारे संग साथ रहे, और प्रभु आगे भी आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर अगले क्लास तक प्रभु सबको संभाल के रखें। आदर, महिमा, प्रशंसा यीशु मसीह आपको देते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह।